हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में, जहां पर ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025 का फॉर्म फिल निकला हुआ है। जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसका फॉर्म हम बिल्कुल इजी तरीके से फॉर्म फिल करने वाले हैं। एंड इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड्स, कुछ भी ग्रेजुएट वाले आप नहीं कर सकते हैं। मास्टर डिग्री वाले आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इसका नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। इस नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर सेबी की ऑफिशियल साइट में आनी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस ऑफिशियल होम पेज पर आ सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट बोर्ड आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर वैकेंसी डिटेल होंगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले नंबर पर क्लिक करना है। देन एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन डेट है ओपनिंग, जैसे 30 अक्टूबर 2025 को आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे, नवंबर 28 तक चलने वाले हैं। एंड फेज वन का एग्ज़ाम यहाँ पर डेट दी हुई है, जैसे 10 जनवरी 2026 को। एंड फेज टू का भी एग्ज़ाम डेट आपको दे दी गई है 21 फरवरी 2026 को। तो सेबी की तरफ से ये आपको एग्ज़ाम डिटेल्स भी दी हुई हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल्स प्राप्त होंगी, जैसे कि यहाँ पर जनरल स्ट्रीम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 56 वैकेंसी हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे लीगल स्ट्रीम से, तो उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिटेल्स दी हुई हैं, इसमें बैचलर डिग्री एंड एनी स्ट्रीम मांगा गया है, वो भी इंजीनियरिंग की। नीचे आप और भी जो स्ट्रीम है उसे आप चेक कर सकते हैं, आपके केस में जो भी अप्लाई होती हो उसे आपको फिल कर देना है, और इस चीज़ से आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर फेज़ वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो 10 जनवरी को है, उसकी डिटेल्स भी आपको दी हुई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को आप रीचेक कर लेंगे। फेज़ टू का भी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं। फॉर्म फिल करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आईबीपीएस का जो होम पेज है फॉर्म फिलिंग वाला, वो आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, ये सब चीज़ें आपको शो होंगी। यहाँ पर हमें फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, ये फॉर्म 6 स्टेप में बिल्कुल इजी तरीके से फॉर्म फिल हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको काम आती हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम आप कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे, मिडिल नेम आपका प्रोवाइड करेंगे, कंफर्म मिडिल नेम करेंगे, लास्ट नेम आपको फिल करना है, यहाँ पर कंफर्म लास्ट नेम करना है। फुल नेम आपको यहाँ पर शो होने लगेगा, जो भी आपने अभी तक फिल किया है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे, एंड यहाँ पर डोमेन नेम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे कंफर्म ईमेल आईडी फिल करना है, सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में भेज दिया जाएगा, एंड आपको फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर सीधे भेज दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। चलिए फ्रेंड्स, इन डिटेल को हम फिल कर लेते हैं। मैं अपनी पर्सनल डिटेल यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपना खुद का फॉर्म इसमें फिल कर रहा हूँ, तो मैं इन डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर ला दिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर पासवर्ड आपको शो होगा। इस पासवर्ड को, इस चीज़ को आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। नीचे आपको आपकी फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, एंड कैंडिडेट का सिग्नेचर उसे अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड अपने करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया हुआ है, जैसे कि फ़ोटो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, एंड सिग्नेचर ऐसे ही 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ोटो को आपको एक फ़ोटो को आपको अपलोड भी करना है, एंड सेकंड फ़ोटो को आपको कैप्चर लाइव कैप्चर करना होगा। कैप्चर फ़ोटो करने के लिए आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना है। आपका लैपटॉप का कैमरा ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर अपने फ़ोन से लाइव कैप्चर करना चाहते हैं फ़ोटो, तो क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, क्यूआर जनरेट होगा। उस क्यूआर को आपको आपके फ़ोन में स्कैन करना है, लॉगिन करना है, एंड देन आपके फ़ोटो को अपलोड कर देना है। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड और जो आपका लाइव कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। सेम ऐसे ही आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर ब्राउज पे जाना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है।
एंड अप्लाई कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोनों को अपलोड कर देंगे, फोटो को लाइव कैप्चर कर लेंगे, यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने के लिए आ जाएंगी। फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जिसको आपको फिल करना है। जैसे कि पोस्ट, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ऑफिसर ग्रेड, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपसे बोला था कि इसका हमको एडवर्टाइजमेंट में देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है, उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर कैटेगरी पूछा जाएगा, अंडरग्रेड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट का डिटेल्स देना है। अगर आपके में अप्लाई होता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसे आपको यहाँ पर फिलिंग करना है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका रिलीजन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी आपको देना है, जो कि इंडिया सेलेक्ट करना है। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन पे यस करना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर एंड आपका पैन कार्ड नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। आप इसे फिल कर देंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर। आपका जो फेस वन एग्जामिनेशन होना है उसका आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। जहाँ पे भी आप होम स्टेट हो वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में मध्य प्रदेश से, मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। आपको जो भी जहाँ पे भी जाके एग्जाम देना हो, जो भी आपको पास लगे वहाँ का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर पर एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट करना है कि आपको स्टेट में कहाँ सेंटर में एग्जाम देना है। सेकंड, आपको तीन ऐसे ही स्टेट आपको सिलेक्ट करने होंगे। ऐसे ही आपको तीन फेज वन के एग्जामिनेशन जो स्टेट और सेंटर आपको सिलेक्ट करने होंगे। फेज टू के लिए भी एग्जाम सेंटर आपसे पूछा जा रहा है, जिसको आपको सिलेक्ट करना है कि आपको फेज टू का एग्जाम कहाँ जाके देना है। मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि एमपी का कोई भी यहाँ पर सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे यहाँ दिल्ली सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर आपको आपको जहाँ पर भी सुटेबल लगे आप वहाँ का सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी नीचे। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, जो कि 10th क्लास की मेट्रिकुलेशन हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर आपको आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ट्विंस ब्रदर सिस्टर है तो यस करना है, तो नो पर क्लिक करना है। नीचे आपको आपको मैरिटल स्टेटस आपको देना है। आप अगर मैरिड है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो अनमैरिड है तो नो कर सकते हैं। नीचे आपको आपका फादर्स का नेम, मदर्स का नेम आपको फिल करना होगा, जो कि आपको 10th क्लास की डिटेल के आपके साथ फिल कर देंगे। एड्रेस फॉर corresponding आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, स्टेट फिल करना है जहाँ से आप बिलोंग करने हो, और पिन कोड आपको टाइप कर देना है। सेम ऐसे ही आपको परमानेंट एड्रेस भी फिल करना है। अगर आपका corresponding एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगर अलग है दोनों एड्रेस तो एड्रेस वन पर क्लिक करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड करेंगे, एंड चूज द एड्रेस ऑफ बिलिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कुछ भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको आपकी बैंक डिटेल्स एप्लीकेबल फॉर ऑल, आपको ये बैंक डिटेल्स देनी ही पड़ेंगी। आपका अकाउंट होल्डर नेम आपको देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर करना है, बैंक एंड ब्रांच नेम लिखना है, टाइप अकाउंट आपको करंट या सेविंग क्या है वो क्लिक फिल करना है, आईएफएससी कोड आपको फिल करना है। एंड नीचे आपको एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्ज आपको दिखाई दे देंगे। मैं ऐसे कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मेरे में 118 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो शो हो रही है। नीचे आप इन सब डिटेल को अच्छी तरीके से चेक करके फिल करेंगे, वैलिडेट डिटेल करेंगे, एंड इन डिटेल को आपको वैलिड कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते ही आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स को वैलिड वैलिड करके सबमिट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज आपका आ जाएगा ऑप्शन, जहाँ पर आपको एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो 30/9/2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपको डिटेल हो जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम। अगर आपने कोई डुअल डिग्री की हो तो आप यहाँ पर
यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। मेरे केस में ये नहीं अप्लाई होता तो मैं नो पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पास है आप या फिर अपीयरिंग है उसे आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको सिलेक्ट करना है, क्लास आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे ही आप अपनी मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का भी डाटा आपको फिल कर देना है। आप पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको सिंपली यही तरह स्टेप से आपको इन डाटा को फिल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पे आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं, PW कैंडिडेट है, तो आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप यहाँ पर लेना चाहते तो यस क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नीचे आपको आपकी लैंग्वेज डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिस जो भी लैंग्वेज आप जानते हो उसे आपको फिल करना है। जैसे मेरे केस में हिंदी आती है तो मैं इसे यस करूंगा। यहाँ पर रीड राइट एंड स्पीक पर क्लिक कर देंगे। अगर आप दूसरी लैंग्वेज का डाटा भी देना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर लिख के सिंपली एस एस पर क्लिक करके वैलिड योर डिटेल्स कर देंगे। डिटेल वैलिड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। जो भी हमने अभी तक फॉर्म फिल किया है वो सभी चीज़ें हमें दिख शो होने लगेंगी। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही प्रीव्यू का फॉर्म का ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपका फॉर्म का प्रीव्यू, रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू दिखाई देगा। जो भी आपने अभी तक फिल किया है वो सभी डाटा आपका शो होने लगेगा। पर्सनल डिटेल्स आपकी शो होने लगेंगे। पोस्ट जिस भी अप्लाई करना चाहते हैं वो शो होने लगेगा। इसे आप रीचेक कर लें, रीवेरीफाई कर लें, क्योंकि यहाँ से सबमिट करने के बाद अपना डाटा आप दोबारा एडिट नहीं हो सकता है। इन चीज़ों का हम दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाद में रिजेक्शन हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए आप इस प्रीव्यू ऑप्शन पे ही अभी इस डाटा को रिवेरीफाई कर लें, और नहीं अगर कुछ गलत फिल कर दिया आपने तो आप इसे एडिट कर लें। नीचे स्क्रॉल करने पर आपने अगर सारी डिटेल्स चेक की हैं, डिक्लेरेशन को आप आई क्लिक कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके वाले पर क्लिक करेंगे, एंड आपका फॉर्म फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको हैंड रिटन नोट्स और लेफ्ट थंब के लिए रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पर फ्रेंड्स, ओके करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको इजी तरीके से फॉर्म फिल गवर्नमेंट एग्जाम की प्राप्त हो सके। और रिव्यू में आप प्लीज़ चेक कर लें अपने फॉर्म को। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, सेकंड लास्ट ऑप्शन अपना ऊपर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने। यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, इसे आपको ब्लैंक पेज पर लिखना है। यहाँ पर आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नेम को आप फिल करेंगे, इसे आपको लिखना है और सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो कि यहाँ पर इसका दिया हुआ है कि इसे लेफ्ट थंब जो 20 से 50 के भी होना चाहिए, और हैंड रिटन जो है 50 से 100 के भी के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ को आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल, इसमें आप पर यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, ये आपका डिजी लॉकर का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर डाल के लॉगिन करके आपके डिजी लॉकर को यहाँ पर फैच कर डिटेल्स फैच कराना होगा। जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल, इन सब चीज़ों को आपको वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर नो पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, ये कराना सबके लिए मस्ट है। ये कराने के बाद आप डिजी लॉकर सक्सेसफुल कराने के बाद आप सिक्योरिटी कोड आपको फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप पेमेंट वाले गेट पे पर ओपन हो जाएंगे। पेमेंट वाले गेट पे ओपन होते ही आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट आपका कर देंगे। जो भी आपकी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो उस पेमेंट को आपको कर देना है, एंड देन आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म सबमिट होते ही आपका एप्लीकेशन, आपका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, सेव करके रख लेना, ताकि बाद में और भी काम आ सके। तो फ्रेंड, ये रही वीडियो सेवी की, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025 का फॉर्म फिलअप निकला था। उसका वीडियो हमने बिल्कुल इजी तरीके से आपको फॉर्म फिल करके दिखाया है, खुद का फॉर्म फिल करके दिखाया है। जहाँ भी आपको दिक्कत आई हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जवाब देने का बिल्कुल कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट को, ताकि और भी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का आप फॉर्म फिल कर सकें बिल्कुल ईजी तरीके से एंड सिंपल तरीके से। थैंक यू।